बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, जेडीयू नेता सत्यप्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक, आपने सुना रोहिणी की वो बातचीत, हालांकि उनका गला बैठा हुआ है, वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, लेकिन उस वक्त कन्हैया जी अलावा मैडम मैडम सुनिए के और कुछ कर नहीं पाए और कह नहीं पाए। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, इतनी बड़ी मिसोजिनिस्ट टिप्पणी आपके सामने शो में हो गई, आपने इतना अच्छा खासा भला बुरा सुनाया इनको, ये फिर आके बैठ गए। मतलब यूट्यूब पे व्यूअर्स इतना जरूरी है कन्हैया जी? इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोग देखेगा ना, आरजेडी वाले। नहीं, कमाई बढ़ जाएगी। मैं बताता हूँ, आप सोर्स पूछ रही थी ना कि इनका सोर्स क्या है। मैं बता रहा हूँ इनका सोर्स क्या है। ना इनको तेजस्वी ने बोला, ना इनको राबड़ी ने बोला, ना इनको लालू ने बोला है, इनको संजय यादव ने बोला, क्योंकि संजय यादव के पे रोल पे हैं। ये मैं आपके विधानसभा पोलिंग के पहले आपके विधानसभा शो में ही बोला था कि अभी चलेगा 1 महीना। तो कल कोई आरजेडी का प्रवक्ता था नहीं, तो बन गया प्रवक्ता। मतलब मेरी बहन आना चाहेगी मेरे घर पे, तो वो मेरे घर पे नहीं आ सकती है। आपको पता है मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, अगर मेरी उससे बनती नहीं है तो। और यही इसी लक्षण के कारण हारे हैं, इसी लक्षण के कारण हारे हैं जो बिहार की महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया कि आप लोग कितने बड़े मिसोजिनिस्ट हैं। मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्री विरोधी मानसिकता, कि स्त्री आपके नीचे ही रहती है। मतलब क्या बोल गए आप? और उसके लिए माफी मांगने की जगह ना आप आनंद नरसिम्हन से माफी मांग रहे हैं, ना रूबिका से माफी मांग रहे हैं, ना देश की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं। आप अपने घर में क्या मुंह दिखाएंगे भाई? आपकी बहू साथ में रहती है, आपकी पत्नी साथ में रहती है, ये कोई तरीका है? ये डिबेट नहीं है। मैं रेडिक्यूल करता हूं आपको, और मैं इसलिए आपको वार्न कर रहा हूं क्योंकि आपको याद दिला देता हूं, अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में इसी तरह एक कमेंट्री हुई थी। एक मौलाना साहब जो टीवी पे आते थे, उन्होंने पब्लिसिटी गेन करने के लिए थोड़ी कमेंट्री कर दी। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 7 दिन के बाद उस मौलाना साहब को सूद दिया था टीवी स्टूडियो में ही। तो रोहिणी यादव के समर्थक नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ पटना में ऐसा हादसा ना हो जाए। उम्र हो गई है, लिहाज करना चाहिए बोलने से। ये क्या मतलब है कि जो मुंह में आया उठा के बोल दिए? कन्हैया भिलारी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। सर नहीं, पहले बात तो ये कह दूं कि मेरे पास बहुत जवाब बढ़िया है। अजय आलोक जी छोटे भाई के समान है, और मैं जो कहा हूं कि बेटियों को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना चाहिए, उस पर मैं कायम हूं। मेरी भी बहू है तो मेरे साथ है, अपने पति के साथ है। लेकिन मैं चूंकि इसलिए ज्यादा नहीं कि अजय आलोक आपकी बहू मायके नहीं जाती है? एक मिनट आपकी बहू मायके नहीं जाती है? पिता से मिलने नहीं देते होंगे आप? एक मिनट। अजय जी के ही अजय आलोक के अस्पताल में मेरे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है, मोहम्मद आरिफ की, इसलिए मैं जा रहा हूं। उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। किसी दूसरे दिन डिबेट आप कर लीजिएगा, बिकॉज मैं दुखी हो गया हूं, क्योंकि उसके परिवार के लोग बुला रहे हैं। अजय आलोक जी जानते हैं इन्हीं के यहाँ वो भर्ती है, ठीक ना? तो किसी दूसरे दिन। आपको कल से दुखी होना चाहिए था कि आपके कैसे शब्द निकल गए। मैं अब जो भी कहा उस पर कायम हूं, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं। किसी दूसरे दिन आप डिबेट कर लीजिए। कायम है तो ये आप बात करने लायक नहीं है। आप कह रहे हैं कि बेटियों को घर नहीं आना चाहिए, बेटियों को अपने मायके नहीं आना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि एकदम नहीं आना चाहिए। जब पर्व त्योहार बुलाए, आपने तो कहा कि कुंडली मार के बैठ गई हैं। नहीं बैठना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, उस पर कायम है। हो गया? आपने कहा क्यों? दूसरे बुलाया गया। कन्हैया भिलारी अभी भी कहूंगा, कन्हैया भिलारी जी, अभी भी कह रहा हूं। कन्हैया भिलारी जी, चूंकि आप कहीं जा रहे हैं, एक लाइन सुनकर जाइए। बेटियां जहां चाहेंगी वहां रहेंगी। आपके बाप की जागीर नहीं है भारत। बेटियां तय करेंगी कहां रहेंगी, आप तय नहीं करेंगे। बेटियां कहां रहनी चाहिए आपको मालूम है? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदू कानून में, सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया, बोला बराबर का हक है बाप के घर में, तो वो बाप का घर है, वहां रहेंगी बेटियां। और आप तय नहीं करेंगे कि कुंडली मार के कौन कहां बैठा रहता है। आप समझते हैं कुंडली कौन मारता है? आपकी उम्र हो गई है, लिहाज करता हूं, विचारों में सुधार करिए और सामने आकर के कहिए बेटियां तय करेंगी उनको कहां रहना है। बाप के घर में रहना होगा, बाप के घर में रहेंगी, क्योंकि उसमें हक है, हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। ससुराल में हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। यह हक की लड़ाई है, यह सम्मान की लड़ाई है। आप नहीं कह सकते कि बेटियां कहां रहेंगी। यह किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं कहा कि बेटियां ससुराल में रहेंगी कि बेटियां मैके में रहेंगी। थैंक यू कहूंगा मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सोच को
कि 2003 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन लाया और तय किया कि बेटियां अपने मन से जहां चाहे वहां रहेंगी। जाइए आप सुधार करिए अपने विचारों को, मौका दे रहा हूं। वरिष्ठ हैं आप, वरिष्ठ हैं आप, जाते जाते नहीं आप संभलिए इस बात को। बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी हैं। आपके जैसे ये मर्दवादी सोच, उन्होंने बेटियों के हक को दबाया है। आप कौन होते तय करने वाले बेटियां कहां रहेंगी? आप होते कौन है कहने वाले बेटियां कहां रहेंगी? आप कौन है? पत्नी कहां रहती है? आप कौन है कि तय करेंगी बेटियां कहां रहेंगी? ये घटिया सोच है, ये भारत के मस्तक को नीचा करता है। ये भारत की बेटियों को, उनकी संभावनाओं को, आगे बढ़ने की उनकी प्रतिभा को, उसको सरेआम आप कत्ल कर रहे हैं। आप कैसे बोल दिए आप शब्द कुंडली मार के कहां रहेंगी? कुंडली मार के बेटियां रहती हैं, ये शब्द है आपके। अरे बेटियां घर का लाज है, सम्मान है, प्लीज ये मत करिए। ये आपकी मर्दवादी सोच, और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, ये आपकी जाति सोचक सोच है। अब मैं एक बात बताऊं, ये आप सबसे पूछ रहे हैं, आनंद नरसिम्हा से पूछ रहे थे आपकी पत्नी कहाँ है, अब इनसे सत्य प्रकाश जी से पूछ रहे हैं आपकी पत्नी कहाँ है। अरे भाई, ये लोग अपनी पत्नियों से ये नहीं पूछते हैं कि तुम पिता के घर पर कुंडली मारने तो नहीं जा रही हो। ये अपनी बीवियों को आजादी देने वाले हैं। और बाय द वे, ये देने वाली बात नहीं है, महिलाएं आजाद है, स्वतंत्र है, वो डिसाइड करेंगी। आप बोलेंगे नहीं इस पर, नहीं आप सलाह मशवरा नहीं देंगे। मैं कहा ना, मुझे कहीं जाना था। आप जाइए, आप जाइए और अपने विचारों में सुधार करिए। ये विचार सही नहीं है। बेल्लारी जी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, आप में भले इंसानियत ना हो, हम में है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपके किसी साथी का इंतकाल हो गया या उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और आपको वहां पर मौजूद रहना जरूरी है, तो आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर वहां जाकर अल्लाह आपको थोड़ी सी हिदायत दे, थोड़ा सा आपको जहन बख्शे, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि बेटियों के बारे में इस तरीके की बातें बोलना ये अशोभनीय है। अल्लाह थोड़ा बुद्धि दे, ठीक है। अरे हमको बुद्धि दी है, इसीलिए हम माशाल्लाह बढ़िया कर रहे हैं। अगर हमें, और शुक्र है कि हमें बुद्धि दी है और आप जैसा पिता नहीं दिया है। बिहार की बेटियां आपको सबक सिखा दे कल, थोड़ा संभल के। बेल्लारी जी, कन्हैया जी, भी मुद्दा है और मैं जो कहा हूं उस पर कायम हो। अरे आप जट्ठर हैं, बिहार में शब्द है जट्ठर बुद्धि, वो जट्ठर बुद्धि लेके घूमिएगा। तेज प्रताप बेटियों के बारे में अपशब्द कहा है आपने। प्रताप की पत्नी को लालू जी ने घर से निकाला था, राबड़ी जी ने, तब वो बेटी कहां जाती? बेटियों को हक है अपने बाप की संपत्ति में, वो देखिए तेज प्रताप की जो पत्नी है वो उनको भी तो घर पर रहना था ना। तेज फिर प्रताप क्या हुआ था? उसमें तो न्याय कर नहीं पाए। और तेज प्रताप की पत्नी अभी अपने पिता के यहां रहती हैं, उनमें बोलेंगे कुछ, मुंह नहीं खुलेगा बेलारी जी का। बेलारी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने विचार में सुधार करिए। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, जाइए। हाँ जाइए, और सद्बुद्धि लेते जाइएगा कन्हैया बेलारी जी। हम तब तक नहीं इनका थमेंगे, इलाज कर देंगे कोई रुकेंगे, बेटी। देश की बेटियां तब तक नहीं करेंगे और रुकेंगे जब तक आपके मानसिकता को हम चेंज नहीं कर देते हैं। ठीक है, खुदा आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और थोड़ी सी अक्ल से नवाजें कि बेटियां और बेटे आज की तारीख में आप उनके अंदर कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको भी दे दे कि एजेंडा थोड़ा बदलते रहिए। हाँ, मुझे क्या देना भैया, मुझे अल्लाह सब कुछ दे, आप जैसा पिता ना दे बेल्लारी जी। मैं दुनिया की हर मुश्किल से पार पालूंगी, आप जैसा पिता ना नसीब हो, बस ये दुआ है मेरी खुदा से। आप जैसा पिता नसीब हो गया बेल्लारी जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चियों के लिए। आप समझ रहे हैं, मैं कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ, पर आप हर बेटी का दिल आज दुखा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज सर, जाइए। कानून लिल्लाह व इन्ना लिल्लाहि बरादेउन। हाँ जाइए सर। भेल्लारी जी की तो बेटियां नहीं है, इन्होंने कल ही बता दिया था, और कल ही मुझे लगा कि इतना घटिया विचार किसी के मन में कैसे हो सकता है। ये वो जो बात कर रहे हैं ना, जो बहुत पहले सामंती जैसे मानसिकता होती थी कि लड़की आई है तो उसको बस पर्व त्योहार पे आएगी, नहीं तो चली जाएगी। कौन सा पर्व त्योहार था जो रोहिणी को बुलाया था? वो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, वो चले गए चूंकि सचमुच जिस अवस्था में थे। कौन से पर्व त्योहार बुलाया था भाई? पर्व त्योहार के लिए बुलाया था या चुनाव के लिए बुलाया था? और लालू प्रसाद यादव की जो भी उनका अर्जन है राजनीतिक, वो सिर्फ तेजस्वी का है, उसमें और किसी का कोई अधिकार नहीं है। और मीसा भारती तो तेजस्वी से बड़ी थी, क्यों नहीं मीसा भारती को बना दिया? ये लालू प्रसाद यादव और उनकी जो मंडली कह रहे हैं लालू जी हमारे दोस्त की बेटी है, ये पूरी मंडली की जो पुरुषवादी मानसिकता है ना, ये जो बार बार ये लोग कहते हैं। और कल मैंने जब मनुस्मृति का श्लोक उसका
उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा मनुवादी हो गए। हाँ भैया मनुवादी हैं, लेकिन स्त्री का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। जहां अच्छा होगा उसको मानेंगे, जहां मनुस्मृति में गलत लिखा होगा नहीं मानेंगे। और आज के समय में ये इस तरह की बात कर रहे हैं। देश के संविधान का सम्मान करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का सम्मान करने को तैयार नहीं। और कन्हैया बेलारी कह रहे कि एजेंडा, मैं सुन रहा था आप जब उनसे बात कर रही, वो बार बार कह रहे एजेंडा चला। हाँ भाई, एजेंडा चलाना है हम लोगों को। एजेंडा चल रहा है तभी तो इस देश में एक सरकार पूरा अभियान चला रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस नीतीश कुमार को कहा जा रहा है 10,000 में वोट खरीद लिया, 2005 में 2,000 रुपए साइकिल के दिया था, 2005 में उन्हीं नीतीश कुमार ने तय किया। और शराबबंदी, मैं उससे सहमत असहमत अपनी जगह है, मैं प्रतिबंध का पक्षधर नहीं होता हूं, लेकिन नीतीश कुमार को पता था कि ये भेल्लारी की जैसे मानसिकता के लोग हैं जो शराब पी के क्या करते हैं।